गंगा जी के किनारे पर, स्थान सामने घाट, काशी बनारस। दिनांक दिनांक तो नहीं, अप्रैल 2014। अब चलने का समय हो चला था, तो चला जाए, यह कहकर मैं उठा। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तो न मिलेंगे, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। उसका गला रूंध उठा, लगा जैसे सांस अटक गई हो हलक में। वो रोने लगी। मैं फिर से वहीं बैठ गया। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह चले थे, बूंद बूंद मोती जैसे ढुलक कर नीचे गिर रहे थे। हिचकियां बंध गई थी। उसके उसके होठ हिल रहे थे। शायद वो कुछ कह रही थी, शायद वो कोई जिद कर रही थी। वैसे ही जैसे छोटे बच्चे जिद करते। मेरे हाथों को पूरी शक्ति से पकड़कर कुछ फुसफुसाते हुए कह रही थी, कुछ ऐसी याचना जो मैं पूरा नहीं कर सकता था। मैंने सुना, समझ न पाया। शायद समझने की जरूरत भी नहीं थी। मैं सिर्फ देखता रहा। मैं सिर्फ देखता रहा उसे, उसकी आंखों में, तब तक जब तक वो खुद संभल न गई। आज उसकी सुंदरता अपने चरम पर थी, या यूं कहिए हम भावनात्मक रूप से एक हो गए थे। मैंने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ कहा भी तो मैंने नहीं सुना। हाँ, उसने मुझे समझ लिया और मैंने खुद को वो गुलाब जिसे मैंने सैकड़ों बार चूमा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज ही खिला हो, बिल्कुल ताजा। वो गुलाब, उसके गुलाबी होठ ही तो थे। एक बात और, जब आखिरी बार मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि कुछ भी तो नहीं बदला। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे पहली बार मिली थी। वही नए नक्श, वही ताजगी, वही गुलाबी होंठ, सिर्फ उसकी मुस्कान गायब थी। और बदलना भी नहीं चाहिए था। वो कागज वो कागज बिल्कुल कोरा था। वो कागज बिल्कुल कोरा था और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं थे। ईश्वर उसकी मुस्कान बनाए रखे और मैं आस्तिक हो गया। हर हर महादेव। नमस्कार।